अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी और 12 जुलाई को फैसला आ सकता है, लेकिन आज के अंतरिम ऑर्डर सुप्रीम फैसले के बीच अभी 14 दिन का वक्त है। 14 दिन के बीच सरकार गिराने और सरकार बचाने को लेकर बड़े खेल खेले जाएंगे। बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ टीम शिंदे ने से पटकनी देने के लिए फ्रंट फुट पर अब शरद पवार है। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या, हे मुर्दे आहेत। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आपण बाळासाहेबांचे खंदे समर्थक आहोत। हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। शरद पवार तैयार, इम्तिहान का इंतजार। बीजेपी का मौन, क्या पवार का डर है? बगावत से शुरू हुई सियासी अदावत अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। 11 जुलाई को अगली तारीख पर क्या होगा, ये बड़ा सस्पेंस है। लेकिन 11 जुलाई से पहले क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, इसके संकेत महाराष्ट्र में दिखने लगे हैं। क्योंकि कंट्रोल रूम में बैठे हैं क्राइसिस मैनेजर शरद पवार, क्योंकि उद्धव सरकार को बचाने में जुटे हैं शरद पवार, क्योंकि शरद पवार अड़े हैं, उद्धव के साथ खड़े हैं। क्लेम करते हो, बोलते हैं हमारे पास नंबर है। हमें एक ही बात आश्चर्य रहता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों बैठे? वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर खूब कर दो। इसे यूं समझिए, आज उद्धव से ज्यादा चर्चा एनसीपी चीफ शरद पवार की काउंटर रणनीति की हो रही है। ऐसा क्यों? आप दो बातों से समझ सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति आज घूम रही है। बड़ी बात नंबर 1, एनसीपी को कसूरवार ठहरा रहे हैं बागी विधायक। बड़ी बात नंबर 2, बागी विधायकों को गुवाहाटी से आना पड़ेगा चौपाटी। 2.5 साल ये शिंदे साहब और उनके साथी जो बोलते हैं वो एनसीपी के साथ गवर्नमेंट में थे। 2.5 साल में उनको कोई एनसीपी या अन्य पार्टी की कोई तकलीफ हुई नहीं, आज ही क्यों हो गई? ये खाली एक्सक्यूज है जो उन्होंने कदम उठाया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए। शिंदे के शरण में बैठे विधायक एक सुर में यही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं कि शिवसेना के अंदर मौजूदा संकट के पीछे शिवसेना का एनसीपी के संग बेमेल गठजोड है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे। शिंदे की शर्त भी यही है कि एनसीपी से रिश्ता तोड़ दें तो घर वापसी संभव है, लेकिन उद्धव और शरद पवार एक पेज पर हैं, यानी बगावत कबूल है, लेकिन प्रेशर में पवार से अदावत मंजूर नहीं। लाइन क्लियर है, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। उद्धव ठाकरे हमारी कमिटमेंट शिवसेना को, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को। 20 जून को बगावत हुई, लेकिन ऐलान मुंबई से दूर सूरत शहर से किया गया। अब सभी बागी गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। सवाल यही है कि नंबर है तो मुंबई आने से क्या परहेज? सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। शिवसेना में हुई फूट को बीजेपी सत्ता की सीढ़ी के तौर पर देख रही है, लेकिन मोर्चे पर डटे शरद पवार बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर सकते हैं। बीजेपी आधी रात को गुप्त मीटिंग तो कर रही है, लेकिन खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं लग रहा है, चुप्पी साधे हुए है भाजपा कैंप, क्या हो रहा है? रूटीन चल रहा है। जो हमारे दल की जो रूटीन बैठकें होती है वह बैठकें चल रही है।
ये तो मीडिया को लग रहा है कि यह पूरी तरह से उनका उस दल का निजी मामला है। इस निजी मामले से वे अपने निपटे, इससे हमारा कोई न लेना न कोई देना है। आप सोचेंगे कि बीजेपी की चुप्पी का नैतिक शास्त्र क्या है, तो इसका एक ही जवाब है, शरद पवार। बीजेपी खेमा इस वक्त शरद पवार की रणनीति का तोड़ निकालने में जुटा है, क्योंकि उसे पता है कि सियासी अखाड़े में पवार को मात देना आसान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरद पवार के सियासी पावर के मुरीद हैं। उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता, मैं सीखना चाहता। और बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। ये व्याख्या सुनकर आपको पता चलेगा कि बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर क्यों रख रही है। राज्य सरकार में मेरी कठिनाइयां बहुत रहती थी। भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी। तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए, उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। और मैं आज बारामती में उनके उस योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। यही है शरद पवार की राजनीति का स्टाइल। सियासी विरोधी भी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। यानी हवा का रुख समझकर ही पवार आगे की रणनीति तैयार कर लेते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा बागी विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे शिंदे आखिरी दांव से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शह और मात के खेल में पवार को हराना आसान नहीं होगा। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो, मुंबई।